It was a thirsty night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. Hey everyone, I hope you all are fit and fine. Okay, first of all, I would like to tell you that I have been very busy for the last few days. Actually, I had to attend some functions, that's why I couldn't make videos for all of you. Okay, anyway, let's get started. So today we will talk about past perfect tense. So past perfect tense में हम actions को discuss करते हैं जो already past में हो चुके हैं. It was a Friday night when I first came. So here first sentence is मैं स्कूल जा चुका था. So ये सेंटेंस हमें एक पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो ऑलरेडी हो चुका था एक टाइम पर. नेक्स्ट इज सैम मूवी देख चुका था. इट मीन्स वह घर आने से पहले मूवी देख चुका था. ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि एक एक्शन से पहले कोई और पास्ट एक्शन हो चुका था. साउंड यहाँ पर आएगा आपको. चुका था, लिया था, मिला था. You struck me like lightning. You broke my chain. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करते. इट मीन्स नो नोट वाले यूज़ नहीं करते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, देन यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैड. आपको हैड यूज़ करना है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. मैंने ऑलरेडी आपको अपनी सेकंड वीडियो में सभी वर्ब के फॉर्म्स एक्सप्लेन किए थे, आप देख सकते हैं वहाँ पर. एंड लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट. इस टेंस को हम कुछ इवेंट की हेल्प से समझेंगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सपोज़ स्कूल बस आने से पहले मैंने अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया था. और आप बोल सकते हैं उसके आने से पहले मैं जा चुका था. कोई एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो गया था. यहाँ पर हम उन्हीं एक्शंस को डिस्कस करेंगे. ये हमारे इवेंट ए है और ये हमारा इवेंट बी है. इवेंट ए में हमारे वो एक्शंस हुए हैं जो इवेंट बी से पहले हुए हैं. सपोज सैम हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड देयर. सैम जा चुका था जब मैं वहाँ पर पहुँचा. ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका था. दैट्स वाई इसको हम अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. इसीलिए हम यहाँ पर हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. एंड इन दिस इवेंट, इस इवेंट को हम सिंपल पास्ट से डिस्क्राइब करेंगे. सिंपल पास्ट में हम ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. हम सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. इट मीन्स हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्लेन कर रहे हैं. फ्रेंड यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प लेनी है. उसके लिए आपको सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करना है. एंड आफ्टर दैट आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन. और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स भी जाना. लीव का लेफ्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म. सैम हैड लेफ्ट When I reached there. जब मैं वहाँ पर पहुँचा सैम वहाँ से जा चुका था. ये एक्शन पहले हो गया था. नेक्स्ट इज द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड. एम्बुलेंस के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. ये एक्शन पहले हुआ था और वो बाद में. दैट्स वाई हम यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. और एम्बुलेंस का अराइव्ड, अराइव में आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है अराइव्ड, बिकॉज हम इसको सिंपल पास्ट से डिस्क्राइब करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज़ आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क बिफोर द स्कूल बस अराइव्ड. स्कूल बस के आने से पहले मैं अपना स्कूल का वर्क पूरा कर चुका था. ये एक्शन पहले हुआ था. दैट्स वाई हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म कम्प्लीटेड. और इसको आप सेकेंड फॉर्म से चेंज करेंगे स्कूल बस अराइव्ड. आई हैड अ मील बिफोर शी अराइव्ड. You guys might be wondering why have I written two had here? Because ये एक फ्रेज है had a meal. प्रेजेंट में हम बोलते हैं हैव अ मील और हम यहाँ पर एक पास्ट एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. दैट्स वाई हैव का यहाँ पर हो जाएगा हैड अ मील. और ये हैड आपका कौन सा वाला हैड है? सब्जेक्ट के साथ जो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो आई हैड अ मील बिफोर शी अराइव्ड. उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था. यहाँ पर आप ऑलरेडी भी यूज़ कर सकते हैं. और हैड अ मील को आप पूरा रिप्लेस कर सकते हैं ईट, एट, ईटन. थर्ड फॉर्म होती है ईटन. आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड बिफोर शी अराइव्ड. उसके आने से पहले मैंने अपना खाना फिनिश कर दिया था. नेक्स्ट इज आई हैड गॉट हिम आउट बिफोर द फायर ब्रोक आउट. आग लगने से पहले मैंने उसको बाहर निकाल लिया था. किसी रूम में आग लगी थी, एक बेबी था, उसको बाहर निकाल लिया था उसके रूम में आग लगने से पहले. बिल्डिंग में तो आग लग रही थी. सो ये एक्शन पहले हो गया था और ये एक्शन लास्ट में हुआ. दैट्स वाई आई हैड, गेट का यहाँ पर हो जाएगा गोट थर्ड फॉर्म. आई हैड गॉट हिम आउट, बाहर लिया बिफोर द फायर ब्रोक आउट. यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की है फायर ब्रेक आउट, ब्रोक आउट.
ये हमारा एक फ्रेज़ है, आग लगना। मीन्स के ब्रेक को हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म में चेंज किया बिकॉज हम इसको सिंपल पास्ट से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इन इवेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम इस पार्ट को हम पहले बोल सकते हैं और इस पार्ट को हम लास्ट में। बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट जो एक्शन आपका पहले हुआ था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से ही कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स ये हैड और गोन आउट आपका सेम एज इट इज़ रहेगा बिकॉज ये एक्शन आपका पहले हुआ था और ये एक्शन बाद में हुआ था। सो आप इसको ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। When I reached there, Sam had already left. जब मैं वहाँ पर पहुँचा सैम वहाँ से जा चुका था और मीनिंग सेम ही है। इसका मीनिंग था Sam had gone out when I reached there. सैम जा चुका था जब मैं वहाँ पर पहुँचा। एक्शन पहले यही हुआ था, ये वाला एक्शन आपका पहले हुआ था। दैट्स वाई इस एक्शन में हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और आई एम गोना एक्सप्लेन यू सम मोर सेंटेंसेस बिकॉज वो आपके लिए ईजी हो जाएगा इन इवेंट्स को समझना। So first sentence is I hadn't slept well, that's why I was tired. मैं उस दिन अच्छे से नहीं सोया था इसलिए मैं थका हुआ था। पहला एक्शन कौन सा हुआ? नहीं सोया था ये। That's why यहाँ पर हम had और verb का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। sleep, slept, slept। और ये hadn't क्या है? एक had नोट का मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है hadn't। और यहाँ पर I was very tired, मैं थका हुआ था। मैं एक स्टेट को डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज़ मैं अनहैप्पी था, मैं सैड था। कैसे कहूँगा मैं इसको? आई वॉज अनहैप्पी, आई वॉज सैड। मैं अपनी एक स्टेट बता रहा हूँ। वहाँ पर हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। वॉज यूज़ करेंगे हम ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब हम कोई स्टेट को डिस्कस करेंगे। सो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं इवेंट को। ये वाला इवेंट आप यहाँ पर बोल सकते हैं और ये वाला यहाँ पर। I was tired because I hadn't slept well. मैं थका हुआ था क्योंकि मैं अच्छे से नहीं सोया था। ये वाला पोर्शन अभी भी सेम रहेगा बिकॉज ये एक्शन पहले हुआ था और ये एक्शन लास्ट में हुआ। एंड I was tired, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं I couldn't focus at work. मैं काम पर फोकस नहीं कर सका बिकॉज I hadn't slept well. मैं अच्छे से नहीं सोया था इसलिए मेरा फोकस नहीं था। फर्स्ट वन इज दे hadn't come on that day because they were too late. वो उस दिन घर पर नहीं आए थे बिकॉज लेट हो गए थे। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। कोई हम एक स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, लेट थे होना, इट मीन्स वर। और यहाँ पर हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कम सेकेंड फॉर्म होता है केम एंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है फर्स्ट और थर्ड कम। They hadn't come on that day. So outfit change. Actually I was shooting this video during daytime and I had to go in between due to some urgent work and now I am back. So yes, we were talking about past perfect tense. So it's 8:40 and the weather is so cool outside. Okay, let's get started. So अभी हम कुछ sentences देखते हैं। 24/7, yeah, every day. So our first sentence is I had never seen him before I went to US. मैं यूएस आने से पहले उससे कभी नहीं मिला था। इट मीन्स मैं उससे उसी दिन मिला जब मैं यूएस आ रहा था। सो हेयर यहाँ पर हैड के साथ हम नेवर का यूज़ कर रहे हैं, कभी नहीं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी, सो थर्ड फॉर्म इज सीन। सो नेक्स्ट वन इज़ आई विश आई हैडंट टोल्ड द ट्रूथ। काश मैंने सच ना बताया होता। यहाँ पर हम काश के लिए विश का यूज़ करते हैं और हैडंट ये कॉन्ट्रैक्शन है। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, ट्रूथ सच। दे हैड लेफ्ट द रूम बिफोर द मीटिंग फिनिश्ड। मीटिंग फिनिश होने से पहले वो लोग चले गए थे। इट मीन्स ये एक्शन पहले हो गया था, वो जा चुके थे। दैट्स वाई यहाँ पर हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर पहले भाग गया था, ये एक्शन पहले हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होता है रैन, थर्ड फॉर्म होता है रन। एक्शन बाद में हुआ तो यहाँ पर ओनली सेकेंड फॉर्म अराइव्ड। नेक्स्ट वन इज सैम हैड ऑलरेडी लेफ्ट द कंपनी बिफोर आई जॉइंड कंपनी। मेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले समी कंपनी को छोड़ चुका था। वो पहले हो गया था एक्शन। दैट्स वाई हैड ऑलरेडी आप ऑप्शनल है बता रहे हैं, पहले हो गया था ये वर्क और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये आपको सिंपल पास्ट से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट वन इज़ आई वॉजंट हंग्री दैट्स वाई आई हैडंट हैड अ मील। मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। दैट्स वाई ये यहाँ पर
आई वॉजेंट, हम एक स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। एंड दैट्स वाई, इसीलिए। और यहाँ पर आप देयर फोर का भी यूज़ कर सकते हैं। देयर फोर आई हैडंट हैड अ मील, 2 टाइम्स हैड का यूज़ हुआ। हैड अ मील्स मीन्स खाना खाना, पास्ट में एक फ्रेज है, अभी डिस्कस किया था। आई हैडंट हैड अ मील, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। सीन को आप रिप्लेस कर सकते हैं मैट, मीट मैट मैट, थर्ड फॉर्म। आई विश आई हैडंट टोल्ड द ट्रूथ, काश मैंने सच ना बताया होता। उसने पास्ट में सच बता दिया था, बट वो विश कर रहा है कि ना बताया होता, बिकॉज अभी उसे कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है और कुछ बुरे नतीजे कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो विश कर रहा है ना बताया होता। ओके, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आपको मैं कुछ 1-2 सेंटेंस देता हूँ, आप खुद से बनाएं। सो फर्स्ट वन इज़, मैं अपना वॉलेट भूल गया था इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड सेकंड वन इज़, बॉस ने पहले ही बोल दिया था ये मीटिंग लंबी होगी। आप इसको खुद से ट्रांसलेट करें। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल WH फैमिली वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, देन आफ्टर दिस सब्जेक्ट एंड देन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सो आपको WH फैमिली वर्ड्स कौन से आएंगे? वेयर, वॉट, हाउ, वाई। और आप सेंटेंस हेड से स्टार्ट तब करेंगे जब आपको आंसर ओनली यस और नो में देना है। अदरवाइज आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू सीन, क्या आपने देखा था? आपको आंसर यहाँ पर देना है ओनली यस एंड नो, हाँ या ना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैड यू सीन, आपने क्या देखा था? यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है आपने क्या देखा। सो जब आपको आंसर यस और नो में देना है तब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से ओनली। एंड आपको जब एक्सप्लेन करना होगा तो आपको WH फैमिली की हेल्प लेनी होगी। सो ये डिफरेंस है। अभी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, क्या मेरे पहुंचने से पहले स्कूल की बेल रिंग हो चुकी थी, बज चुकी थी? तो आपको आंसर यहाँ पर यस और नो में देना है। दैट्स वाई हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। सो रिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा रंग, रिंग, रैंग, रंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाई हैड दे लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, वो मेरे पहुँचने से पहले क्यों चले गए थे? यहाँ पर आप रीज़न बताएंगे। दैट्स वाई का यूज़ हुआ है। ये एक्शन पहले हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेफ्ट और बिफोर आई रीच्ड सेकंड फॉर्म, ये हम सिंपल पास्ट से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले उस लड़की ने कौन सा गाना गाया था? सो सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म यहाँ पर सिंग की संग। बिफोर वी केम को आप अराइव भी बोल सकते हैं। मेरे पहुँचने से पहले आपने वहाँ पर क्या किया था? मैं बाद में पहुँचा, आपने एक्शन पहले किया। सो आपने एक्शन जो पहले किया उसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प से कन्वर्ट कीजिए। So this is the end of this video guys, and thank you very much for watching this till the end, and please do share it with everyone, all your nears and dears, and I'll meet you soon within a week, and I promise no more delays. Actually it becomes little difficult to strike up the right balance between making videos and handling or managing other things, so I apologize because sometimes I get little bit late while uploading videos, but nevertheless we won't stop and you should keep practicing as much as you can. Okay, bye.